मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए मैं आपको बताऊं, हमारी सिचुएशन ऐसी है कि 5 वक्त की नमाज, दाढ़ी, हज, ज़कात और ये सारी चीजों को हम कर लेते हैं और बाकी सारे खुराफात, सारी बुराइयां, सारी गलतियों के अंदर हम पूरी जिंदगी गुजारते चले जाते हैं। और हम ये समझते हैं कि नहीं नहीं, खास तौर पर शादी ब्याह के मौके पर अगर हम देखें तो गैर इस्लामी रसूमात के हम आदी बन गए और हमने खुराफात और इसराफ को अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया और हम ये समझते हैं बस नमाज, रोजा, हज और ज़कात काफी है, बस ये सब चीजें और ये शरीयत की पाबंदी हमसे नहीं हो सकती। आइए अब मैं आपको समझाता हुआ चलूं। जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, कुर्बान जाइए इब्तिदा पर कि अल्लाह ईमान वालों से फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अब ये मत कहना मैं मोमिन हूं बस काफी हो गया, नहीं, उदखुलू फिस्सिल्म काफा। अगर तुम अल्लाह को एक मान चुके हो, अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी मान चुके हो, जन्नत और दोज़ख को मान चुके हो, आखिरत को मान चुके हो, किताब को मान चुके हो, कुरान को मान चुके हो, बादल मौत को मान चुके हो, तो इतना कहने से नहीं चलेगा, उदखुलू फिस्सिल्म काफा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। आज हम इतना कहकर रुक गए, इस्लाम में कंप्लीट दाखिल होने को तैयार नहीं। हमारा हाल क्या है? अफतुमिनून बिल किताबि अफतुमिनून बिबादिल किताब व तकफुरून बिबाद। किताब के बाद हिस्से का इनकार करते हो, बाद हिस्से को मानते हो। हम किताब की कुछ हिस्सों को मानते, बाकी को छोड़ देते, कुछ को नहीं मानते। ये हमारी कैफियत है। अब आइए इस आयत करीमा का शान नुज़ूल सुने। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, तौरात के माहिर थे, जब पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मदीने मुनव्वरा में कदम रखा और तौरात में अब्दुल्ला इब्न सलाम ने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक, यानी आखिरी नबी से मुताल्लिक जो निशानियां पड़ी थी, और जब ये ऐलान होता है कि मदीने में आखिरी नबी का वुरूद हो चुका है, तब ये चाहिए जरा चलकर देखूं क्या वाकई आखिरी नबी हैं। उस वक्त जब वो पहुंचे तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और लोग मौजूद थे हुजूर के पास जब अब्दुल्ला इब्न सलाम पहुंचे। तवज्जो चाहूंगा, अब्दुल्ला इब्न सलाम जब पहुंचे, इंसान मौजूद थे और हुजूर खिताब फरमा रहे थे। अल्लाह अकबर। 2 चीजों ने अब्दुल्ला इब्न सलाम का दिल बदल दिया, एक हुजूर के खिताब ने और एक हुजूर के रुखे ज़ैबा ने। अब्दुल्ला इब्न सलाम जैसे ही पहुंचे तो मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे ज़ैबा को देखकर दिल ही दिल में कहते हैं, इससे सच्चे चेहरे वाला और कौन हो सकता है। देखते ही दिल में। और यहां मैं आपको बताऊं, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल अम्न वल उला में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने इस हदीस मुबारका को नक़ल फरमाई, उतलुबुल हवाइज इला ज़विल वजह, कि अगर तुम्हारी कोई आरजू हो तो अच्छे चेहरे वाले के वसीले से या उससे अपनी हाजतों को तलब करो। इसीलिए वली की तारीफ में हुजूर फरमाते हैं, जिसके चेहरे को देखो तो खुदा याद आ जाए। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ने जब हुजूर के चेहरे को देखा तो दिल ने गवाही दी, ये सच्चे का चेहरा है। और फिर खिताब, अल्लाह अकबर, क्या खिताब फरमा रहे थे, क्या खिताब फरमा रहे थे। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब था, या अय्युहन नास इफ्शुस सलाम अतइमुत ताआम वसिलुल अरहाम वस्सलातु बिल्लैल वन्नासु नियाम
तदखुलुल जन्नत बिसलाम। जैसे ही ये सरकार के कलाम को उन्होंने सुना, पुकार उठे ये कलाम नबी के अलावा कोई कर ही नहीं सकता, और कलेमा पढ़ करके मुसलमान हो। अब आइए ये हुजूर की तकरीर में आपको समझाऊं कि इन 5 चीजों में क्या है, क्या हुजूर ने फरमाया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ऐ लोगो सलाम फैलाओ, अफ्शुस सलाम, सलाम फैलाओ। सलाम फैलाओ से मुराद क्या, इसको भी ध्यान में रखना। ये नहीं खाली अस्सलामु अलैकुम कह दो, ज़बान से तो कहो अस्सलामु अलैकुम, दिल में कहो यार ये मर जाए तो बेहतर है। ये नहीं, ज़बान तो सलाम कर रही हो और दिल कुछ और कह रहा हो। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल ही को संवारने के लिए तशरीफ लाए थे। इसीलिए हजरत अनस से फरमाया था, बेटा सुबह इस हाल में करना कि तुम्हारे सीने में किसी के लिए कीना ना हो। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, और हो सके तो शाम इस हाल में करना कि तुम्हारे सीने में ए अनस किसी के लिए कीना ना हो। और सरकार फरमाते तुम्हारे नबी की ये सुन्नत है। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं, तू जो चाहे तो अभी मैल मेरे दिल के धुले कि खुदा दिल नहीं करता कभी मैला तेरा। हमारा हाल ये है, सलाम भी करते हैं और दिल के अंदर न जाने क्या क्या लिए घूमते रहते हैं। और सलाम के सिलसिले में भी एक परेशानी सबसे बड़ी ये है, उस्ताद चाहता है कि शागिर्द सलाम पहले करे, शौहर चाहता है कि बीवी सलाम पहले करे, पीर चाहता है कि मुरीद पहले सलाम करे, सेठ चाहता है कि नौकर सलाम करे। और इल्ला माशाअल्लाह ये सब जो समझते हैं कि हमने इन छोटों को पहले सलाम किया तो हमारी इज्जत चली जाएगी। और कुर्बान जाइए, मदीने के नन्हे नन्हे बच्चे कहते हैं किनके बारे में, जिनसे बड़ा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं, रसूल आज़म के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदीने के नन्हे नन्हे बच्चे कहते हैं कि कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको पहले सलाम का मौका दिया ही नहीं, हमेशा हुजूर ने पहले हमको सलाम किया है। और एक तंगदस्ती का इलाज बता दूं, रोजी की तंगी का इलाज चाहते हो तो सुनो, जब भी अपने घर में दाखिल हुआ करो, घर में कोई हो या न हो, अगर कोई है तब भी ठीक है, और आप खुद लॉक खोल कर दरवाजा खोल के अंदर दाखिल हो तब भी फरमाया गया, अगर कोई शख्स घर में दाखिल होकर पहले सलाम करता है घर वालों को, या यूं ही सलाम करता है कोई घर में नहीं है, और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़े और फिर सूरह इखलास की तिलावत करे, अल्लाह उस घर में कभी फाका आने ही नहीं देगा। ये सलाम, अरे इस सलाम की अहमियत को समझना है तो इससे समझो कि नमाज में भी नबी पर सलाम रखा गया। इस सलाम की अहमियत को समझना हो तो इससे भी समझो कि नमाज से निकलते वक्त निकले जैसे ही फौरन दाएं वाले को सलाम करो, बाएं वाले को सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, सलाम ही सलाम। ये कितना अच्छा दीन है जो सलामती वाला दीन। और इसीलिए इस दीन की फिक्र और इस दीन पर कायम रहने की फिक्र अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को थी ही नहीं, बल्कि उसको दुआ में शामिल फरमाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की दुआ देखें, रब्बी कद आतैतनी मिनल मुल्की व अल्लमतनी मिन तावीलिल अहादीस फातिरस समावाति वल अर्द
अंत वलीजी फी दुनिया वल आखिरा तवफ़नी मुस्लिमा व अलहिक़नी बिस्सालिहीन। ये हजरत यूसुफ की दुआ। ए अल्लाह, मैं इस दुनिया से जाऊं तो इस हाल में जाऊं कि इस्लाम अपने साथ लेकर के जाऊं, और मेरे मौला मुझे नेकियों, मेरा नेकियों, नेकों के साथ मेरा हश्र फरमाना, उनसे मिला दिया।